नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएम के न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सर्दियों के मौसम में आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा कि पहाड़ों पर हुई जमकर बर्फबारी, लेकिन कभी इस बात का गौर किया है कि बर्फ का रंग सफ़ेद ही क्यों होता और ये बर्फबारी क्यों होती है? इन दोनों सवालों के जवाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारी धरती पर जल एक लगातार चक्र के रूप में चलता है। सूरज की गर्मी से नदियों, तालाबों, झीलों से जलभाप बनकर उड़ जाता है और वातावरण में पहुंच जाता है। जब इस तरह से बहुत सारे वाष्प कण इकट्ठे हो जाते हैं तो वे बादल का रूप ले लेते हैं। जब ये बादल आपस में टकराते हैं तो बारिश होती है, लेकिन जब ये बादल वातावरण में अधिक ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है और वातावरण बहुत ठंडा हो जाता है। बादल का तापमान बहुत नीचे पहुँचने पर बादलों में मौजूद वाष्प कण नन्हे नन्हे बर्फ के कणों में बदल जाते हैं। हवा इन बर्फ के कणों का वजन सहन नहीं कर पाती और ये कण बादल से नीचे की ओर गिरने लगते हैं। जब वो गिरते हैं तो एक दूसरे से टकराकर जुड़ने लगते हैं। इस तरह इनका आकार बड़ा होने लगता है। जब ये कण हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं तो उसे हम बर्फबारी कहते हैं। बर्फबारी में धरती पर अक्सर बर्फ की सफ़ेद चादर सी बिछ जाती है। गिरती हुई ये बर्फ हमेशा नर्म नहीं होती है। ये बर्फ गिरते हुए एक जगह इकट्ठी न गिरकर हवा के साथ इधर उधर फैल जाती है, इसलिए यह कहीं बहुत ज़्यादा और कहीं बहुत कम गिरती है। कभी कभी ये छोटे छोटे पत्थर के रूप में तो कभी बारिश के साथ गिरने वाले सख्त बर्फ यानी ओलू के रूप में गिरती है। बर्फ चाहे जिस भी रूप में गिरे, जहाँ ये गिरती है वहाँ का तापमान काफ़ी गिर जाता है। आसपास के इलाके भी सर्द हवाओं की चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि ये बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में ही क्यों होती है। बर्फ उन स्थानों पर अधिक गिरती है जो इलाके या तो समुद्र से काफ़ी ऊपर होते हैं या फिर ऊंचाई पर स्थित होते हैं। वातावरण में बर्फ काफ़ी अधिक बनती है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा ही नीचे पहाड़ों पर गिरता है। बाकी हिस्सा बारिश के रूप में नीचे आता है। दोस्तों, अब जानते हैं बर्फ का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है। ये सवाल मन में कई बार कौंधा होगा कि पानी तो रंग विहीन होता है, लेकिन बर्फ का रंग सफ़ेद क्यों होता है। दरअसल कुदरत की बनाई किसी भी चीज में सोखने की शक्ति होती है, वो चाहे कोई पदार्थ हो या कोई धातु। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये लाल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस वस्तु पर जिस तरह की रोशनी पड़ती है वैसे ही हमें दिखती है। दरअसल आसमान से गिरने वाली बर्फ भी रंगहीन होती है, लेकिन जब इस पर सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ये हमें सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। दोस्तों, अब जानते हैं बर्फबारी के क्या फायदे हैं। पहाड़ों पर गिरी ये बर्फ गर्मियों में सूरज की तपिश से पिघलकर नदियों में पानी की आपूर्ति करती है, जिससे खेती बाड़ी, बिजली बनाने और अन्य कामों के लिए उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, पीएम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।